हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 315 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले आप लोगों को 314 प्रैक्टिस सेट मिल चुका है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक होगा 314 वीडियो का, तो वहाँ पर जाके आप पूरा वॉच कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोग रिक्वेस्ट किए थे कि सर इसका PDF कब मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अब मैं बताना चाहूँगा जो हमारी PDF देते थे जिस पे हम आपका टेलीग्राम चैनल किसी कारण से ब्लॉक हो गया है। मैं उससे पूरा कोशिश में हूँ कि रिकवर करने में, ठीक है, क्योंकि उस पे हमारे बहुत सारे मेंबर जुड़े हुए थे। इसी कारण से मैं जो है कि किसी का नहीं दे पा रहा हूँ। जैसे ही ये अनब्लॉक हो जाता है तो मैं आपको अपलोड करूँगा। और आप लोग कमेंट करते थे कि सर इसका पेड, तो देखिए पेड कोर्स की हम बात करेंगे। जब आपको ये फ्री में हम करवा रहे हैं तो पेड आप क्यों लेना चाहेंगे, ये बात है। क्योंकि यहाँ पे जो मैं अब तक मैं क्वेश्चन करवाया हूँ ना, 16,000 प्लस क्वेश्चन करवा चुका हूँ इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से, ठीक है। नोटिफिकेशन जैसे आएगा पर तो मैं आपको दिन में 3 से 4 वीडियो इस टॉपिक के ऊपर देंगे दोस्तों। बिहार दरोगा एसआई के ऊपर मैथ रीजनिंग जो भी होगा इसके ऊपर और वीडियो बढ़ाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी लगभग मैं आपको 200 क्वेश्चन पूरा मिला के करवाएंगे। लेकिन जो आपका ये सेट चल रहा है, ये सेट को मैं बंद नहीं करूँगा। ये सेट मेरा 50 क्वेश्चन का चलता ही रहेगा, साथ में और इंक्लूड करूँगा। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन यहाँ जो स्क्रीन पे आ चुका है, इसमें पूछा गया है 1 नंबर में, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी सदस्यता से किसने इस्तीफा दिया था। तो देखिए इस हत्याकांड में जो है कि वायसराय की कार्यकारिणी सदस्यता से इस्तीफा दिया था, ये कौन था। तो ये था दोस्तों आपका शंकर नायर। शंकर नायर ने ये हत्याकांड के बाद क्या कर दिया था, वायसराय कार्यकारिणी जो सदस्यता होता था उससे ये इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। और हिस्ट्री से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अक्सर एग्जाम में ये रिपीट होता है, बड़े बड़े लेवल के एग्जाम में भी ये रिपीट हुआ है। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, और बिहार स्पेशल से ये क्वेश्चन है, बिहार में प्रथम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो ये किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपसे 3 नंबर में, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी है। मैथिली बहुत प्रचलित है और खास करके जो मिथिला क्षेत्र है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहली मैथिली फिल्म पूछा गया है, तो ये देखिए था कन्यादान। कन्यादान। अब आपको एक मन में आ गया बिहार का पहली हिंदी फिल्म, बिहार की पहली भोजपुरी फिल्म कौन सी थी। ये भी दोनों जाना जरूरी है, इसका भी बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। अगर कन्यादान की बात करेंगे दोस्तों, तो कन्यादान 1965 में, ये जो कन्यादान है 1965 में आपका बनी भारतीय मैथिली भाषा की फिल्म है, जिसका निर्देशन फनी मजुमदार ने किया था। यह मैथिली भाषा की पहली फीचर फिल्म है। जबकि बिहार की प्रथम हिंदी फिल्म कल हमार है, यहाँ पे कल हमार है, ठीक है। प्रथम अगर भोजपुरी फिल्म की बात करेंगे, ये देखिए हे गंगा मैया तोहरी पियरी चढ़े वो, ठीक है ना। ये वाला जो है ना, ये भोजपुरी फिल्म, ये कम से कम एग्जाम सब में ये रिपीट होता है। इनके बारे में याद रखिएगा, हे गंगा मैया तोहरी पियरी चढ़े वो, ठीक है ना। तो ये वाला भी याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये भोजपुरी का। बढ़ते हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे, बिहार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछा है। तो बिहार की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों आपका सोमेश्वर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, सोमेश्वर की पहाड़ी है। तो इस क्वेश्चन के यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 5 नंबर में, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल में आया था। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल में आया था। तो जीवक जो आया था बिंबिसार के शासनकाल में आया था। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही होगा, बिंबिसार। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप बिहार दरोगा, बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं या बिहार से कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आपको ऐसे कंटेंट मिलेगा जो कि एग्जाम में 100% आने वाला होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आपका 6 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की पहली पुस्तक का क्या नाम था। तो यहाँ पे पहली पुस्तक पूछा है रामधारी सिंह दिनकर का। ये जो लिखा हुआ आयुष्मान भारत, धूप एवं छाँव, उर्वशी, ये तीनों इनका है। लेकिन ये जो है ये भी लिखा हुआ है, लेकिन इनके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया पहला, तो पहला था प्रणभंग। प्रणभंग रामधारी सिंह दिनकर जी का पहला पुस्तक था। तो इनके बारे में याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो ये 7 नंबर का स्क्रीन पे आ चुका है, बिहार में झिझिया नृत्य, यानी झिझिया नृत्य या नाच कहे, किस त्योहार में किया जाता है।
तो ये दुर्गा पूजा के अवसर पे जो है ये नृत्य किया जाता है। झिझिया नृत्य बिहार में प्रसिद्ध है, झिझिया नृत्य। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 8 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 8 नंबर, बिहार में प्रथम बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बिहार में प्रथम बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किया था अघोर कामिनी देवी, श्रीमती अघोर कामिनी देवी, याद रखिएगा। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बिहार स्पेशल जीके जो होता है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिहार दरोगा बिहार पुलिस के लिए, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, अकबर ने बिहार एवं बंगाल को मुगल प्रांत में कब मिलाया था? तो ये जो मिलाया था दोस्तों ये आपका 1576 में मिलाया था। कब मिलाया था? 1576 में मिलाया था। यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1576। बढ़ते हैं आपका 10 नंबर क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है दोस्तों, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव। कौन था? वासुदेव जो है कण्व वंश का संस्थापक था, याद रखिएगा। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 11 नंबर में, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हरिपुरा और त्रिपुरा ये 1938 में, और दूसरा जो त्रिपुरा हुआ था 1939 में। ये दोनों की अध्यक्षता किया था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। तो एक फैक्ट याद रखिएगा, जो 1939 वाला में इन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था, इसके बाद जो अध्यक्षता संभाली थी तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये पूछा जाता है कि इनके पद त्याग करने पर जो है कि किन्होंने अध्यक्षता संभाली थी, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी हमारे बिहार से हैं और भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं। बढ़ते हैं आपका 12 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया है दोस्तों 12 नंबर में, भारत में सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के किन शासकों द्वारा जारी किए गए थे? तो देखिए ये हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गुप्त शासक है आपका, इसके द्वारा सबसे ज़्यादा जो है गुप्त वंश के द्वारा या गुप्त शासकों के द्वारा सबसे ज़्यादा सोनों के सिक्के जारी किया गया था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 13 नंबर में, चेदी वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? तो देखिए चेदी वंश जो है कलिंग से ये संबंध था। ये कलिंग के ये इस पर राज करता था, कलिंग जो राज्य था इस पर ये राज करता था चेदी वंश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 14 नंबर में, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो ये शासक था मुस्लिम, लेकिन लक्ष्मी जो हम लोग पूजनीय देवी है, ठीक है ना, तो इसका आकृति बनी हुई थी, ठीक है ना, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर। ठीक है, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर इन्होंने लक्ष्मी की आकृति बना रखी थी। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपको 15 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 15 नंबर में, किस स्थान के खंडहर विजयनगर की राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं या करती है? प्रतिनिधित्व जो करते हैं ये करता है हम्पी, यानी विजयनगर की राजधानी कहे तो हम्पी था, यानी ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ से पूछा गया है दोस्तों, किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था? तो देखिए पृथक कांग्रेस से अलग होकर पृथक जो कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया गया था, ये किया गया था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ये नाराज हो गए थे, ठीक है ना। मैं बताया था कि 1939 में इन्होंने त्यागपत्र दिया था कांग्रेस के अध्यक्षता पद से, और इसके बाद एक नया पार्टी बना लिया था राष्ट्रवादी दल, कांग्रेस राष्ट्रवादी दल। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये 17 नंबर का पूछा गया, कौन सा सदन के दोनों सदनों की कार्रवाई में भाग ले सकता है? तो देखिए दोनों सदनों के जो कार्रवाई में भाग ले सकता है ये है महान्यायवादी। महान्यायवादी जो है उच्च सदन और निम्न सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भाग ले सकते हैं, और ये किसी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी, ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पर। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 18 नंबर में, कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो देखिए समवर्ती सूची में जो विषय है दोस्तों ये आपका कृषि जो होता है, 1 मिनट, शिक्षा जो है ये आपका समवर्ती सूची में। कृषि पूछा है तो ये राज्य सूची में होता है, इनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। पुलिस जो है ये भी राज्य सूची का विषय है, ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इन दोनों के बारे में भी। बढ़ते हैं आपका 19 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है इसे पूछा गया है दोस्तों कि 19 नंबर में धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा गुजरात में है। कहाँ पे ये जगह? गुजरात में है, ये ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे आया है दोस्तों इसमें पूछा गया है मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मद्रास में उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी ये 1862 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1862 ईस्वी में हुई थी। तो ये ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 21 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है दोस्तों 21 नंबर में, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन करता है? कार्यभार या पदभार कौन संभालता है? तो वो संभालता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसको अधिकार है जब ये अगर ये दोनों पद पे नहीं होंगे
तो ये सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश, ये पद संभाल सकता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है इसे पूछा गया है 22 नंबर में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र का उल्लेख है? तो मूल अधिकार क्षेत्र का उल्लेख है ये अनुच्छेद 131 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में जो है अनुच्छेद 131 में जो है सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र का उल्लेख यानी वर्णन है। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसे पूछा गया है दोस्तों 23 नंबर में, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार किस में पाया जाता है? तो कल्याणकारी राज्य होने का जो विचार है ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पाया जाता है। सी ऑप्शन सही है। और ये जो पॉलिटी से ये क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 24 नंबर में, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता थे? तो देखिए उदारवादी का मीन्स हुआ कि ये उग्र नेता थे, यानी कि गरम दल के नेता थे। इसको सिंपल भाषा में बोला जाए तो गरम दल के नेता थे इनमें से। तो देखिए इनमें गरम दल के नेता है अरविंद घोष। इनके एक दो और याद रख लीजिएगा, जो आपका बिपिन चंद्र पाल है, इसको पाल कहते हैं, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, लाल लाला लाजपत राय, ठीक है, और ये अरविंद घोष। ये चारों के चारों ये थे दोस्तों ने, ये गरम दल के नेता थे। अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर है अरविंद घोष, डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है इसे पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध तत्व कौन सा है? देखिए शुद्ध तत्व इसमें सोडियम है। सोडियम एक शुद्ध तत्व है, बाकी जितने भी है ये मिश्रण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 26 नंबर में, नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हिमांक घटता है दोस्तों। क्या होता है? घटता है हिमांक, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 27 नंबर में, बिहार में कितने प्रमंडल है? तो बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है। इनके बारे में भी जान लेते हैं, कौन कौन प्रमंडल है बिहार में। इन 9 प्रमंडल में जो है पटना आपका, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर तथा मगध प्रमंडल है। तो याद रखिएगा इनके बारे में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 28 नंबर में, सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो ये आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 29 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 29 नंबर, बिहार में न्यूनतम पुरुष एवं महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम पुरुष एवं महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये है दोस्तों आपका कौन सा? ये है कटिहार एवं सहरसा। यहाँ पे न्यूनतम पुरुष साक्षरता है और न्यूनतम महिला साक्षरता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है, और ये भी 2011 के जनगणना से रिलेटेड है, पूछा गया है इसमें, जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात क्या है? यानी 2011 के जनगणना के अनुसार जो है बिहार का लिंग अनुपात क्या था? तो ये बिहार का जो लिंग अनुपात था उस समय ये था 918। कौन सा? 918 लिंग अनुपात था। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है 31 नंबर में, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में विभाजित किया गया? तो कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र जो है ये इसको 15 अधिकरण में विभाजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 32 नंबर क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन इसे पूछा गया है आपसे 32 में, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो शिलालेखों का जनक दोस्तों अशोक सम्राट को कहा जाता है, या अशोक महान को कहा जाता है। इसको डिफरेंट डिफरेंट नाम से पूछा जाता है। बढ़ते हैं आपका 33 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें जो पूछा गया है 33 नंबर में, किस गुप्त शासक को विक्रम आदित्य की उपाधि दी गई थी? तो यहाँ पे जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इसी को विक्रम आदित्य के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है दोस्तों आपसे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा जिला इसमें पूछा है दोस्तों, तो सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण है। कौन सा जिला है? पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा है। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें, जो शेखपुरा है, शेखपुरा, ये शेखपुरा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है बिहार में जिला। तो याद रखिएगा, सबसे अगर छोटा पूछे तो शेखपुरा और सबसे बड़ा पूछे तो पश्चिम चंपारण। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो है पश्चिमी चंपारण है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 35 नंबर, बिहार में अभ्रक, टीन, यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो ये तीनों दोस्तों गया जिले में पाया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा सही। बढ़ते हैं आपका 36 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 36 नंबर में, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ललित नारायण विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, ये कब हुई थी? ये हुई थी दोस्तों आपका 1972 में। याद रखिएगा, ये बिहार रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 1972 याद रखिएगा, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय।
अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 37 नंबर, बिहार में बॉक्साइट खनिज किस जिले में पाया जाता है। तो बॉक्साइट खनिज जो है किस जिले में पाया जाता है ये पूछा गया है। तो ये पाया जाता है मुंगेर में। कहाँ पे? मुंगेर में। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों 38 में, बिहार में धान का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो देखिए सर्वाधिक उत्पादन करने वाला धान जो है बिहार में ये रोहतास करता है। इसका प्रमुख कारण है दोस्तों यहाँ पे जो सिंचाई ज़्यादातर होता है नहरों से, और नहरों से सिंचाई होता है ना, सबसे सस्ता साधन होता है। धान की खेती में पानी सबसे ज़्यादा लगता है और सबसे सस्ता साधन जो होता है, इसी कारण से यहाँ पे अधिक मात्रा में धान की उपज होती है। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 39 नंबर में, बिहार बंधु समाचार पत्र कब प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे पूछा है बिहार बंधु के बारे में। तो ये हुआ था 1874 ईस्वी में। कब हुआ था? 1874 ईस्वी में हुआ था। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 40 नंबर में, बिहार के किस कवि के काल में नचारी राग गीत घर घर गाए जाते थे। तो इन नचारी राग गीत किसके समय में गाए जाते थे। तो ये गाए जाते थे दोस्तों महाकवि विद्यापति जी के साथ समय में। कहाँ कब? महाकवि विद्यापति जी के समय में। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि बिहार के किस नगर से हिंदी मासिक पत्रिका बालक प्रकाशित हुआ था। तो कहाँ से ये बालक प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था दोस्तों पटना से। पटना से हुआ था। थोड़ा सा कुछ इसमें जान लेते क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर यहाँ बात करेंगे दोस्तों तो ये पटना से 1926 में आचार्य रामलोचन शरण के संपादन में बालक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। किसके संपादन में? रामलोचन शरण के। और कब? तो ईस्वी है 1926। बढ़ते हैं आपका 42 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 42 नंबर में, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो शिष्य यानी कि शिष्य, ठीक है। तो प्रथम शिष्य जो था ये था जमाली। कौन था? जमाली। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इसके दामाद थे ये रिश्ता में दोस्तों। कौन थे? दामाद थे, ठीक है, दामाद। ऑप्शन यहाँ से ए सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों 43 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने किया था। ये देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम तो बिहार दरोगा में 2008 से जो मैं 2022 तक का निरीक्षण किया था, इसमें लगभग में 4 बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ। कितना बार? 4 बार क्वेश्चन पूछा हुआ। ये कैसे कैसे पूछा था? तो पहला जो पूछा था कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है कब किस ईस्वी में हुआ था। तो ये 1929 ईस्वी में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का। 3 बार पूछा गया कब हुआ था, और 1 बार पूछा किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आ गया पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। बी ऑप्शन सही है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 44 में, रंगपुर विद्रोह कहाँ हुआ था। तो देखिए रंगपुर विद्रोह आपका बंगाल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपको 45 नंबर क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है दोस्तों, और ये भी हिस्ट्री से, प्राचीन भारत में निष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। स्वर्ण आभूषण जो होता था दोस्तों, गहना जिसको कहते हैं गाँव घर की भाषा में, इसी को कहा जाता था क्या? निष्क। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 46 नंबर का, दिल्ली का कौन सा शासक मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था। तो चंगेज खां का समकालीन जो था ये था इल्तुतमिश। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बना था, और ये गुलाम वंश के शासक थे। इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता था इल्तुतमिश को। बढ़ते हैं आपका 47 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 47 नंबर में, अश्वघोष किस शासक के समकालीन था। तो अश्वघोष जो समकालीन था ये था दोस्तों कनिष्क के समकालीन। किसके समकालीन? कनिष्क के राजा के समकालीन था। बी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 48 में, महान शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था। एक तो याद रखिएगा जो बिस्मिल्लाह खां था क्या बजाता था? शहनाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे पूछा है इसका असली नाम या मूल नाम। तो को कमालुद्दीन जो था इसका ओरिजिनल नाम था बिस्मिल्लाह खां का। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 49 में, बिहार में कोसी मेला कहाँ लगता है। तो बिहार में कोसी मेला दोस्तों ये लगता है कटिहार जिला में। कहाँ पे? कटिहार जिला में। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 50 नंबर में, मौर्य काल में रेशम कहाँ से मंगाई जाती थी। तो मौर्य काल में जो रेशम है ये दोस्तों चीन से मंगाई जाती थी। कहाँ से? चीन से मंगाई जाती थी। इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन सही है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।